तो दोस्तों सेल्फ परचेस इनकम में आपको दो तरीके का इनकम होता है। पहला तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आप जो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चावल, दाल, आटा, चीनी, सर्फ, साबुन, कुछ भी, तो उन प्रोडक्ट में से हर एक प्रोडक्ट में, जी हाँ, हर एक प्रोडक्ट में आपको 2% से लेकर 20% तक का MRP से डिस्काउंट में मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आप महीने में 5000 का ग्रोसरी सामान खरीदते हो। ये आपका कुछ भी हो सकता है, 5000 से ज्यादा भी हो सकता है, 5000 से कम भी हो सकता है। तो चलिए उसी हिसाब से आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि हम महीने के 5000 रुपए का ग्रोसरी सामान खरीदते हैं और उनमें से हम मान लेते हैं कि 20% का डिस्काउंट हमको ना भी मिले, हमको सिर्फ 10% का ही डिस्काउंट मिले। तो 10% का अगर 5000 रुपए में डिस्काउंट मिलता है तो हमें कितना रुपया देना होगा दोस्तों? मात्र 4500 रुपये, यानी कि सीधा यहाँ से हमने अपना 500 रुपये को बचा लिए। या अगर आप दूसरा दुकानदार के पास 5000 रुपए का सामान लेते तो क्या वो 500 रुपया छोड़ देते? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लेकिन हाईरिच आपको ये बेनिफिट दे रहा है। और सेल्फ परचेस इनकम में जो दूसरे तरीके का इनकम होता है दोस्तों, वो आपको सेल्स इंसेंटिव से 30% का कैशबैक मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 4500 रुपये का सामान खरीदा और कंपनी ने इस 4500 रुपये में से 200 रुपये का प्रॉफिट किया, तो इस 200 रुपये में से सबसे पहले कंपनी शॉपी ओनर को 70% देता है। यानी कि अगर कंपनी ने 200 रुपये कमाया तो 140 रुपया शॉपी ओनर को दे दिया। और उसके बाद अब उस 200 रुपये में से कंपनी ने 140 रुपया शॉपी ओनर को दे दिया, तो अब कंपनी के पास बचा 60 रुपया। तो उस 60 रुपया में से कंपनी बोलता है कि मुझे सिर्फ 10% ही चाहिए। यानी कि उस 60 रुपया में से कंपनी ने सिर्फ 6 रुपया अपने पास रखा, तो अब बच जाता है 54 रुपया। तो यही निकला आपका SI यानी कि सेल्स इंसेंटिव। तो इस SI में से यानी कि इस 54 रुपया में से फिर आपको 30% का कैशबैक मिल जाता है दोस्तों। यानी कि अगर हिसाब करें तो इस 54 रुपया में से फिर से आपको 16 से 17 रुपया कैशबैक मिल जाता है सीधा आपके वॉलेट में। तो यही था दोस्तों सेल्फ परचेस इनकम।